Hello everyone, my name is Pawan Jangid and I welcome you all on the Utkarsh Online Tuitions YouTube channel. तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सूचक के बारे में, यानी इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आपके सामने एक बाउल रख दिया जाए और उसके अंदर एक लिक्विड डाला गया है, एक द्रव पदार्थ डाला गया है और आपको कहा जाए कि इसको पहचानो कि ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो क्या आप उसको टेस्ट करके उसकी पहचान करेंगे? नहीं साथियों, क्योंकि टेस्ट करके पहचान करना हो सकता है कि आपके लिए खतरनाक साबित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हर चीज को टेस्ट करके हम ये पता नहीं लगाते हैं कि वो अम्ल है, क्षार है या लवण है, या वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो ऐसी स्थिति में इस विलयन की या इस द्रव की कैसे पहचान की जाए कि वो अम्ल है, या क्षार है या लवण है, या उसका व्यवहार अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इस चीज की पहचान करने के लिए हम यहां पर सूचक का उपयोग करने वाले हैं। हम यहां पर इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। अब सूचक वास्तव में होते क्या है? तो सूचक या इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके हमें यह पहचानने में हेल्प करते हैं कि हमारे सामने जो लिक्विड रखा गया है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो आप लिखेंगे इनके उपयोग के द्वारा हम किसी द्रव की अम्लीय या फिर क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति की पहचान करते हैं। यानी कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इस चीज की पहचान करने के लिए हम सूचकों का उपयोग करते हैं। चलिए अब सूचक के प्रकार की बात करता हूं। तो सूचक के प्रकार के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में, जो कि नॉर्मली पौधों से तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक सूचकों को पौधों के द्वारा तैयार किया जाता है, पौधों की सहायता से इन्हें तैयार किया जाता है। अब ये यहां पर हम 3 पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? लिटमस। दूसरा हम बात करने वाले हैं हल्दी, और तीसरा हम बात करने वाले हैं गुड़हल के पुष्प। ये तीनों प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिटमस की। तो एक तरफ मैंने लिख दिया अम्लीय, एक तरफ मैंने लिख दिया अम्लीय, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया क्षारीय, और तीसरा नाम जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं उदासीन। लिटमस जो है साथियों, बात करते हैं कि अम्लीय विलयन में कैसा कलर देगा। लिटमस जो होता है वो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। फिर लिटमस क्षारीय विलयन में कैसा कलर देगा? तो लिटमस क्षारीय विलयन में नीला रंग देने वाला है। यानी लिटमस का रंग क्षारीय विलयन में नीला हो जाएगा। क्या उदासीन विलयन में वो अपना कलर चेंज करेगा? तो इसका आंसर है नहीं, वो उदासीन विलयन में अपना कलर चेंज नहीं करता है। ये हो गई किसकी बात? लिटमस की बात। अब लिटमस के बाद हम बात करने वाले हल्दी के बारे में कि हल्दी जो है उसका कलर कैसा आने वाला है। हल्दी की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हल्दी का कलर पीला होता है। क्या वो अम्लीय विलयन में अपना कलर चेंज करेगा? नहीं साथियों। क्या वो उदासीन विलयन में अपना कलर चेंज करेगा? नहीं साथियों।
तो हल्दी किस विलयन में अपना कलर चेंज करती है? क्षारीय विलयन में अपना कलर चेंज कर देगी और इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसका रंग जो होता है वो पीले से लाल हो जाता है। ठीक है, अब गुड़हल के पुष्प की बात कर लेते हैं। तो गुड़हल के पुष्प की अगर मैं बात करता हूं तो इसका नॉर्मली रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। इसका रंग कैसा होने वाला है? हल्का गुलाबी होने वाला है। लेकिन अम्लीय विलयन में इसका कलर कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी हो जाएगा। क्षारीय विलयन में इसका कलर कैसा हो जाएगा? तो क्षारीय विलयन के अंदर इसका कलर हरा हो जाएगा और उदासीन विलयन के अंदर इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका कलर हल्का गुलाबी ही रहने वाला है। तो ये हो गए प्राकृतिक सूचक जो कि हमें पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर हम 3 नाम पढ़ चुके हैं। एक तो हमने ना बात की लिटमस की, दूसरा हमने बात की हल्दी की, तीसरा हमने बात की गुड़हल के पुष्प की। अम्लीय विलयन में कौन कैसा कलर देगा, क्षारीय विलयन में कौन कैसा कलर देगा, कौन अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मानव निर्मित सूचक के बारे में। मानव निर्मित सूचक जो होते हैं वो केमिकल का यूज करके मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे 2 एग्जाम्पल की। सबसे पहला एग्जाम्पल हम बात करेंगे फिनोल्फ्थेलिन और दूसरा एग्जाम्पल हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, चलिए देखते हैं। इधर में लिख दिया अम्लीय विलयन, इधर में लिख दिया क्षारीय विलयन और तीसरा मैंने लिख दिया उदासीन विलयन। चलिए फिनोल्फ्थेलिन की बात करते हैं। तो क्या ये अम्लीय विलयन में अपना कलर चेंज करेगा? नहीं साथियों। क्या ये क्षारीय विलयन में अपना कलर चेंज करेगा? जी हां साथियों, क्षारीय विलयन में इसका कलर गुलाबी हो जाता है। क्या ये उदासीन विलयन में अपना कलर चेंज करेगा? नहीं साथियों। चलिए फिर हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में अपना कलर कैसा देने वाला है? तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन के अंदर अपना कलर या तो नारंगी देगा, गहरा नारंगी, या फिर लाल दे देगा। क्षारीय विलयन में इसका कलर पीला ही रहने वाला है और उदासीन विलयन में इसका कलर पीला ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे वे सूचक जो कि मानव के द्वारा केमिकल्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इसलिए इन सूचकों को मानव निर्मित सूचक भी कहा जाता है और इन सूचकों के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। एक तो हो जाएगा फिनोल्फ्थेलिन और दूसरा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। यानी फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज दोनों का यूज करके हम यहाँ पर अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन प्रकृति का पता आसानी से लगा सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम बात कर चुके हैं किसके बारे में? दोनों प्रकार के सूचकों को हम पढ़ चुके हैं। हम प्राकृतिक सूचक की भी बात कर चुके हैं, हम मानव निर्मित सूचक की भी बात कर चुके हैं और इस प्रकार से आज के वीडियो का उद्देश्य अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम यहाँ पर सूचक का उपयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन प्रकृति की पहचान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।